जेईई मेंस के फाइनल रिजल्ट में अर्धशतक मारने वाले हर्षल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षल, अर्धशतक मारा आपने, 50 रैंक आपने हासिल की, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ। 6 साल की मेरी मेहनत थी, कोटा 6 साल पहले आया था मैं, वो आज मेहनत रंग लेके आई है, तो अच्छा लग रहा है बहुत। क्या लगता है आपको, मतलब यदि आप कोटा नहीं आते तो आपको क्या अर्धशतक लग पाता इस रैंक में? मैं मानता हूँ बिल्कुल नहीं लग पाता। एक माहौल मिलता है कोटा के, माहौल की बहुत अहमियत है। कोटा का माहौल देखा जाए तो क्या कुछ लगता है, कैसा है? कोटा का माहौल ऐसा, अगर आप पढ़ने वाले हो तो आप पढ़ लोगे, अगर आप नहीं पढ़ने वाले हो तो आप खो जाओगे। मतलब अगर आप डेडिकेशन से कर रहे हो तो बहुत कुछ अच्छा है कोटा में। अच्छा ठीक है, आपने अर्धशतक वाली रैंक प्राप्त की, ठीक है, क्या किसको क्रेडिट देना चाहते हो? टीचर को, पेरेंट्स को? जी, मैं अपने पेरेंट्स को, रेजोनेंस के टीचर्स को बहुत क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि मैं जब आया था तब कुछ नहीं था और अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये बड़ी बात है सर। तो बस यही रेजोनेंस के टीचर्स को और पेरेंट्स को क्रेडिट देना चाहूँगा। अच्छा ये बताइए, आपका 24/7 का जो शेड्यूल रहता था वो किस टाइप से रहता था? यानी कब सोते थे, कब उठते थे, फिर कोचिंग आना जाना, खाना पीना, इस प्रकार से 24 मैं टाइम से सोना पसंद करता था और टाइम से उठ जाता था। ठीक है। तो करीबन 11 बजे सो जाता था, 6 बजे, कभी 5:30 बजे, कभी 5 बजे भी उठाऊँ, और सुबह क्लास आने से पहले कभी कभी पढ़ लेता था। फिर क्लास चलती थी 1 सवा बजे तक, फिर लंच टाइम होता है। तो मेरा ये मानना है कि टाइम से लंच और टाइम से डिनर करना चाहिए। मैं 11 सवा 11 बजे ब्रेक होता है, उसमें लंच करता था और 6:30 7 बजे तक लंच डिनर अपना मैं कर लेता था। और बीच में जितना भी टाइम मिलता है उसको यूटिलाइज करता था कि मैक्सिमाइज कर सकूँ पढ़ाई को। पूरा तो दे नहीं पाते हैं, मैक्सिमाइज जितना हो पाए। अलग अलग टाइम पर हमेशा अलग अलग टाइम रहा पढ़ने का, मेरा फिक्स कभी नहीं रहा। कहते हैं कि टॉपर जो है ना, वो उनको सिर्फ पढ़ाई से मतलब होता है, क्या पढ़ाई से मतलब है दूसरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट, जैसे मोबाइल चलाना, दोस्तों से बातें चीतें? ये तो डिस्ट्रैक्शन है, ये तो ह्यूमन नेचर में, मतलब थोड़ा बहुत तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, पर हाँ सही टाइम पे समझ जाना बहुत जरूरी है। समझ गया था मैं। फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कोटा में जो बच्चे आना चाहते हैं अब, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? वाकई में कोटा आना चाहिए और आने के बाद में क्या कुछ उनको रूल्स फॉलो करने चाहिए? कोटा आना बिल्कुल, कोटा आना मेरा ऐसा मानना है कि कोटा आने से आपको एक माहौल मिलेगा, और माहौल की मतलब एक खासियत है यहाँ पर कि अगर आप पढ़ने वाले हो तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। मतलब अगर आप चाहते हो पढ़ना तो बहुत फ़ायदा है, पर हाँ ध्यान रखना है कि खोना नहीं है कहीं पे। आप इधर उधर खो जाते हैं, हम बहुत सारी न्यूज़ भी सुनते हैं कुछ हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो वो उससे बचें। फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मेंस तो आपने फोड़ दिया, अब एडवांस को फोड़ने की कैसी तैयारी है? कैसे एडवांस को फोड़ने की बिल्कुल तैयारी चल रही है, मैं पूरा डेडिकेटेड हूँ फोड़ने के लिए। टारगेट अभी यही है कि AIR 1 लेके आऊँ, बाकी जो मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। ये बहुत बहुत मैनी कांग्रेचुलेशन इन एडवांस, आप ऐसा ही करोगे यदि ऐसे पढ़ते हो तो। तो ये हमारे साथ हर्षल, जो कि अर्धशतक मार के जेईई मेंस के एग्जाम में अपनी रैंक लाए। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। एडवांस को क्लियर करने के लिए 3 बातें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या कुछ ध्यान रखनी चाहिए बच्चों को? देखो, एडवांस के लिए एडवांस क्लियर करने के लिए ऐसे को 3 बातें ध्यान रखने वाली मैं ये कहूँगा कि एक तो उसके जो 1 साल या 2 साल की जो भी उसकी ट्रेनिंग रही है, उसके अंदर उसको जो भी उसको होमवर्क मिला है, DPPs मिले हैं, शीटें मिली हैं, और जो उसको नोट्स मिले हैं, नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना, शीट्स के सवाल अच्छे से करना, DPPs के सवाल करना, जो भी उसका कोई काम छूट गया है तो उसको अब कंप्लीट करना। और जो टेस्ट पेपर होते हैं, तो जो सिस्टम में 4 चीज़ें होती है, क्लास नोट्स, DPP, शीट्स और टेस्ट पेपर्स, इनको उसको कंप्लीट करना चाहिए। और जो रिवीजन प्रोग्राम अगर उसके लिए उसके बाद टाइम है तो उसको भी फॉलो करना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि उसको जो भी उसको 2 साल में या 2 साल में जो भी उसको चीज़ें मिली हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, या किसी और संस्थान में पढ़ रहा है तो हर संस्थान का अपना अपना सिस्टम है, उसको जो भी उसका साल में 2 साल में चीज़ें मिली, उसको अगर कहीं कमी छूटी हुई है तो उसको वो पूरा करने की कोशिश करे। और मैं ये भी कहूँगा कि कोई जरूरी नहीं कि उससे 100% कंप्लीट हो जाए। अगर 100% कंप्लीट नहीं भी हो रहा है, जितना वो कर सकता है उतना भी अगर वो मतलब उसका बेस्ट करे बेसिकली, क्योंकि उसके बेस्ट से ज़्यादा तो वो कर नहीं सकता है। तो इन चीज़ों को अगर करता है तो वो सिलेक्ट हो जाता है। थैंक यू सो मच सर हमसे। ओके, ऑल द बेस्ट।